बैलेट पेपर से चुनाव की मांग को लेकर भारत मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। नमस्कार, मैं शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक न्यूज। बस्ती हर खबरों पर नजर। बस्ती से बड़ी खबर। बैलेट पेपर से चुनाव की मांग को लेकर भारत मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। मंगलवार को भारत मुक्ति मोर्चा जिलाध्यक्ष आर.के. आरतियन के नेतृत्व में मोर्चा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी माध्यम से राष्ट्रपति को 19 सूत्रीय ज्ञापन भेजा। मांग किया कि चुनाव प्रक्रिया में व्यापक सुधार कर ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा और 31 जनवरी को मांगों के समर्थन में दिल्ली स्थित चुनाव आयोग का घेराव कर प्रदर्शन किया जाएगा। कड़ाके की ठंड में भारत मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता पदाधिकारी कटेश्वर पार्क स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद पद यात्रा करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। वे मांगों के समर्थन में नारे लगा रहे थे। मोर्चा जिलाध्यक्ष आर.के. आरतियन ने ज्ञापन देने के बाद कहा कि दुनिया के विकसित देशों में भी ईवीएम से चुनाव नहीं होते तो आखिर भारत में क्यों? ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ और लोकतंत्र बचाओ अभियान के अंतर्गत देश के जिलों के मुख्यालयों पर भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा भारत का लोकतंत्र बचाने के लिए ईवीएम के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन चलाया जा रहा है। जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती आंदोलन जारी रहेगा। कहा कि ईवीएम मशीन के ऊपर से जनता का विश्वास खत्म होता जा रहा है। मशीन में वोटर्स के वोटों का सत्यापन करने का प्राविधान न होने की वजह से पारदर्शिता न होने के कारण नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने के साथ साथ लोकतंत्र पर भी खतरा मंडरा रहा है। ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से राम सुमेर यादव, चंद्रिका प्रसाद, प्रेम कुमार ठाकुर, बुदेश राणा, सुग्रीव चौधरी, बबीता भारती, राम दुलारे गौतम, मेहीलाल, सीताराम भारती, पारसनाथ, तिलकराम गौतम, अशोक कुमार, रामलेश, अनीता देवी, निर्मला, रामतीर्थ, सुनील कन्नौजिया, नंदलाल आदि शामिल रहे। सबसे पहले तो आपका आभार, धन्यवाद जो दिखाने का काम कर रहे हैं, और उन सभी साथियों का आभार धन्यवाद भारतीय बौद्ध महासभा से आए और राष्ट्रीय किसान मोर्चा से, पिछड़ा वर्ग मोर्चा से, तमाम संगठन के लोगों ने साथ समर्थन किया। सभी को आभार धन्यवाद व्यक्त करते कि आज का कार्यक्रम जो सफल रहा। जो कार्यक्रम की बात आप पूछ रहे हैं, क्या राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है? आज तीसरा चरण था। या पूरे देश में आंदोलन किया जा रहा है ईवीएम के विरोध में? आज हम लोग ईवीएम के विरोध में नगर पालिका में वेंकटेश्वर पार्क स्थित जो बाबा साहब का प्रतिमा लगा हुआ उस पर माल्यार्पण करते हुए, पैदल मार्च करते हुए, पटके होते हुए, कंपनी बाग, पानी टंकी, शास्त्री चौक, गाड़िया बाबा की मूर्ति, शास्त्री चौक होते हुए जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया गया। क्या मांगे थी ज्ञापन में? ज्ञापन में जो मांगे हैं कि ये जो चुनाव आयोग चुनाव करवा रहा है या पारदर्शी चुनाव नहीं हो पा रहा है। जिस ईवीएम को जापान ने बनाया वहाँ खुद उन्होंने बैन कर दिया। अभी हाल ही में बांग्लादेश एक ही चुनाव करवाया और उन्होंने भी ईवीएम को बैन कर दिया। जो भी टेक्निकल देश हैं वो देखा जाए उन्होंने तो ईवीएम बैन कर दिया है। जिन्होंने बनाया उन्होंने बैन किया, जितने टेक्निकल। लेकिन भारत एक ऐसा देश है, पता नहीं क्या ये चुनाव आयोग को और जो उससे जीत रहे हैं, पता नहीं क्या क्या ऐसा मोह है कि बसा हुआ कि हटाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और इसलिए नहीं हटा रहे हैं कि चुनाव के द्वारा जो आज की सरकारें बन रही हैं वो ईवीएम के द्वारा बन रही हैं। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है, आप जब इतिहास में जाए, जब तक ईवीएम नहीं थी उससे पहले देखा जाए तो जितने भी चुनाव हुए कभी किसी का पूर्ण बहुमत नहीं हुआ कि पूर्ण बहुमत आया है। लेकिन जब से ईवीएम आई हुई हैं तब से लगातार पूर्ण बहुमत पे बहुमत, पूर्ण बहुमत पे बहुमत, पूर्ण बहुमत पे बहुमत लोग पाए जा रहे हैं। एक तरफा जीत दिखाई जा रहा है, जिसको जनता जो है दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है, चप्पलों की माला पहना रही है, जिसके कार्यक्रम में पूरी कुर्सियाँ खाली जा रही हैं। ईवीएम के माध्यम से उनका इतने बड़े पैमाने पर जीत हो रही है कि जिसका कुछ कहा ही नहीं जा सकता। हम बटन कहीं दबा रहे हैं, वो कहीं जा रहा है। तो जो आज का यह आंदोलन पूरा था, यह हम लोगों का आंदोलन आज से नहीं, जब से ईवीएम आई हुई तब से लगातार चल रहा है। कई चरणबद्ध आंदोलन हो चुका है। ईवीएम मंडाफोड़ परिवर्तन निकाला गया, ईवीएम का पुतला जलाया गया, ईवीएम का अर्थी उठाया गया और लगातार जनजागृति का कार्यक्रम किया जा रहा है। उसी कार्यक्रम भारत मुक्ति मोर्चा ने 4 चरण का आंदोलन घोषित किया। तीसरा चरण था रैली प्रदर्शन। चौथा चरण हम लोग जो है 31 तारीख को चुनाव आयोग कार्यालय का घेराव करेंगे। 3.5-4 लाख लोगों के साथ पूरे देश से लोग आएंगे और चुनाव आयोग से सवाल पूछेंगे कि अब ईवीएम को हटाया जाए और बैलेट पेपर को फिर से लाया जाए। क्या परिचय है आपका? आर.के. आरतियन, जिलाध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा बस्ती।